इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 के पाठ 10 मेला इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। ये पाठ मेला पर आधारित है। बच्चे मेला देखने जाते हैं। मेले में वे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, खाने की चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा वे मेले में खोया पाया केंद्र भी देखते हैं, जहाँ पर वो एक बच्चे को पहुँचाते हैं। तो इसी तरह से अब देखिए आप इस पाठ के प्रश्नों को पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बच्चों ने मेले में क्या क्या देखा। तो बच्चों ने मेले में क्या क्या देखा ये हमें बताना है। तो पहला आप इस प्रश्न का जो उत्तर लिखेंगे, बच्चों ने मेले में मिठाइयाँ, सर्कस, झूले, चूड़ियाँ, मिट्टी के खिलौने, चाट का ठेला आदि की दुकानें देखी। बहुत कुछ उन्होंने देखा था मेले में, तो आप इतना लिख देंगे काफ़ी है। अब हम देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। दलजीत, रीना, सुहेल और रोहन ने चाट क्यों नहीं खाई। देखिए जहाँ पर वो पहुँचे थे, जहाँ पर चाट की दुकान लगी थी, वहाँ वो जो चाट का सामान रखा था वो बिल्कुल खुला रखा था। उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही थी और आने जाने वालों के पैरों से जो धूल उड़ रही थी, वो धूल भी उस चाट के ऊपर बैठ रही थी। तो वहाँ जो चाट का और सामान रखा था, वहाँ कुछ मक्खियाँ भी उनके ऊपर बैठ रही थी, इसलिए उन्होंने उसे नहीं खाया। तो उत्तर में आपको लिखना है क्योंकि चाट का सारा सामान खुला रखा था। आने जाने वालों के पैरों से धूल उड़कर खाने की चीज़ों पर पड़ रही थी। खाने की कुछ चीज़ों पर मक्खियाँ बैठ रही थी। तो ये आपको लिखना है। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट प्रश्न को। दलजीत को मिट्टी के खिलौने क्यों पसंद थे। तो दलजीत को मिट्टी के खिलौने इसलिए पसंद थे क्योंकि मिट्टी के खिलौने कम दाम में मिलते हैं और इनसे प्रदूषण भी नहीं फैलता है। ये गलकर मिट्टी में मिल जाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आप मिट्टी के खिलौने लाए हैं और वो गलती से आपसे टूट जाते हैं, तो आप उनको जहाँ पर भी फेंकेंगे, आप उनको कहीं खेत में फेंक देंगे या कहीं दूसरी जगह पर फेंक देंगे, तो वे गल करके मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये है इनका फ़ायदा, इसलिए दलजीत को मिट्टी के खिलौने अच्छे लगते थे। आगे देखिए दूसरा इसमें प्रश्न है, मेले में किसने क्या खरीदा। तो आपको ये बताना है कि किसने क्या खरीदा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ नाम लिखे हैं और क्या खरीदा। तो दलजीत ने क्या खरीदा था। दलजीत ने गुब्बारे की चिड़िया खरीदी थी। उसने गुब्बारे की चिड़िया खरीदी थी। रोहन ने क्या खरीदा था, लंबी पूंछ वाला बंदर खरीदा था। रीना ने गुब्बारे वाला गधा खरीदा था और सुहेल ने मिट्टी का बाघ और मोर खरीदा था। सुहेल ने क्या खरीदा था, मिट्टी का बाघ और मोर, ये उसने खरीदे थे। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को। सोचें और लिखें। आपको सोचना है और लिखना है। मेला जाने से पहले आपके घर में क्या क्या तैयारी की जाती हैं। तो आपके घर में बहुत सी तैयारियां की जाती होंगी। तो हो सकता है किसी के घर में कुछ और तैयारी होती हो, किसी के घर में कुछ और तैयारी होती हो, पर ये कुछ मुख्य तैयारियां हैं जो सबके घर में हो सकती हैं। सबसे पहले मेला जाने से पहले हमारे घर में निम्नलिखित तैयारियां की जाती हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या, मेले में कौन से कपड़े पहनकर जाने हैं, यह आप लिख सकते हैं। मेले में क्या क्या सामान खरीदना है, इसकी लिस्ट तैयार की जाती है। आपको मेले में से क्या क्या लेकर आना है, इसकी लिस्ट तैयार की जाती है। मेले में क्या क्या खाना है, इस पर भी विचार किया जाता है। इसके अलावा मेले में किस साधन से जाना है, इस पर भी विचार किया जाता है। आगे और कुछ बातें हो सकती हैं। मेले में किस समय जाना है, इस पर भी विचार किया जाता है। और मेले में कौन कौन जाएगा, इस पर भी विचार किया जाता है। तो ये कुछ तैयारियां हैं जो मेला जाने से पहले आपके घरों में हो सकती हैं। अब हम देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मेले में आप किसके साथ जाना पसंद करते हैं और क्यों। देखिए हर कोई बच्चा मेले में अपने अलग अलग तरीके से किसी के साथ जाना चाहता है। कोई अपनी मम्मी के साथ, कोई अपने पापा के साथ, कोई अपने दोस्तों के साथ, कोई अपनी बहन के साथ या फिर भाई के साथ, या जिसके साथ भी, दादा दादी के साथ भी, चाचा चाची के साथ, जिसके साथ भी उसको जाना अच्छा लगता है वो जा सकता है।
तो मेले में हम अपने आप लिखना है कि आपको किसके साथ जाना अच्छा लगता है। यहाँ तो उदाहरण के लिए हमने ये उत्तर लिखा है, मेले में हम अपने पापा मम्मी या भाई बहन दोस्तों या फिर मम्मी पापा के साथ जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ जाने पर मुझे अच्छा लगता है, ये आप लिखेंगे। मुझे उनके सामने अपने विचार व्यक्त करने में कोई झिझक महसूस नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसको मान लीजिए वो अपने चाचा के साथ गया है, तो अगर चाचा के साथ वो चला गया तो उसको हो सकता है अपने विचार व्यक्त करने में वहाँ झिझक होती हो। या कई बार ऐसा होता है कोई बच्चा अपनी मम्मी से ज़्यादा डरता है या पापा से डरता है, तो पापा के सामने वो ज़्यादातर अपनी बात नहीं रख पाते, तो फिर उनको जिसके साथ भी जाना अच्छा लगता है वो उसके साथ जाते हैं। या फिर अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं, अपने दोस्तों में तो वो खुलकर अपने मन की बात रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। आगे देखिए, यदि आप मेले में अपने परिवार या मित्रों से बिछड़ जाएं तो आप क्या करेंगे? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे? यदि मैं मेले में अपने परिवार या मित्रों से बिछड़ गया या गई तो क्या? यदि मुझे मेरे पास में, यहाँ लिखना है पास में, यदि मुझे मेरे पास में कोई पुलिस वाला दिखाई पड़ा तो मैं उसे जाकर अपनी समस्या बताऊंगा या बताऊंगी। तो पहले तो आप ये कर सकते हैं कि मेले में पुलिस वाले भी रहते हैं, किसी पुलिस वाले से आप जाकर मिलिए और उसको अपनी समस्या बताइए, तो हो सकता है वो आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। इसके अलावा मेले में जो खोया पाया केंद्र होता है, पुलिस वाला आपको ऐसे भी कर सकता है कि वो खोया पाया केंद्र पर आपको ले जा सकता है। वहाँ पर फिर आप अपना हुलिया बताएंगे तो माइक में बोल करके आपके परिचितों से आपको मिलाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई पुलिस वाला नहीं दिखाई पड़ा तो ऐसा भी हो सकता है कि मेले में खोया पाया केंद्र की खोज करके वहां जाकर अपनी समस्या बताऊंगा या बताऊंगी। तो आप खोया पाया केंद्र पर चले जाइए, वहां पर अपनी समस्या बताइए, वो माइक में आपका हुलिया बोलेंगे तो आप अपने परिवार के सदस्यों से मिल जाएंगे। आगे देखिए, खाने से पहले हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? खाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हाथ नहीं धोते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में हानिकारक जीवाणु या कीटाणु हो सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोने पर ये जीवाणु नष्ट हो जाएंगे और हम बीमार होने से बच जाएंगे। तो हमें खाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें बीमारियों से दूर रहना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो खाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये हमने इस वीडियो में पर्यावरण कक्षा 4 के पाठ 10 मेला, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।